हेलो एवरीवन। देखा आज की वीडियो में पुनः नए सेशन के साथ शुरू करते हैं और फिर आज पुनः नए नए प्रश्न लेते हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से लिए हैं। पहला प्रश्न में है कि यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0, यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए लिखते हैं 5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0 और बोला जा रहा है कि इसके मूलों का योग 9 हो तो b का मान ज्ञात करें। अब इसका मूल हम क्या बताए थे कि कल बताए थे कि मूलों का योगफल होता है, अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो मूलों का योगफल, मूलों का कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अगर इसका मूल अल्फा और बीटा हो तो इसका मूलों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको ए से और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको बी से डिनोट करते हैं और जो अचर पद होता है उसको सी से। लेकिन यहाँ पे हमको बी और ए से मतलब है, लेकिन इसका मूलों का योगफल, यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि मूलों का योगफल कितना दिया है 9। मूलों का योगफल कितना दिया है 9, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मूलों का योगफल कितना दिया है 9, तो यहाँ पे 9 रखेंगे और माइनस बी और ए का मान कितना 5। अब जाकर के इधर 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाता है 5 नमा 45, 5 नमा 45, लेकिन ये माइनस जो है से इधर आ जाएगा तो यहाँ से b, तो b बराबर क्या गया लिखेंगे, इसलिए b बराबर -45 आंसर, क्योंकि मूलों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि x बराबर 2 होने पर 5 + x, 2x + 7, 6x + 9 और y समान अनुपात में है तो y का मान। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x का मान 2 दिया है, फिर बोला जा रहा है कि 5 + x, 2x + 7 और 6x + 9 और y समान अनुपात में है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग समानुपात कहेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे समान अनुपात में लिखेंगे 5 + x और बट्टे में कितना 2x + 7 बराबर यहाँ पे कितना 6x + 9 और बट्टे में y, तो बोला जा रहा है कि y का मान, लेकिन x का मान दिया है तो x का मान यहाँ पुट करेंगे तो 5 और x का मान कितना 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 बट्टे में, फिर x का मान यहाँ पे 2 रखना है तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 7 11 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ भी x का मान कितना रखना है 2, तो यहाँ पे 2 × 12 हो जाएगा है ना, x का मान 2 रखेंगे 2 × 12, 12 होना कितना हो जाएगा 21 और बट्टे में y। अब देखिए ये 7 से ये 21 कितना बार में 3 और ये y यहाँ आ जाएगा और 11 जाकर के इधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए y बराबर 11 जाकर गुना हो जाएगा कितना 33 इज द राइट आंसर, क्योंकि बोला जा रहा है कि यदि x बराबर 2 तो ये और ये और ये और y सब समानुपात में है, तो इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे तो y का मान कितना आया 33। बाकी देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लिए हैं तीसरा प्रश्न में कहा जा रहा है कि राम की आयु 55 वर्ष है, तो राम की आयु 55 वर्ष यहाँ पे लिख दिए। फिर कह रहा है कि और सोम की आयु 25 वर्ष, तो सोम की आयु 25 वर्ष। कह रहा है कि कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी थी, तो हम लिखेंगे माना कि x वर्ष पहले, तो अगर हम यहाँ पे x घटाएंगे दोनों में घटाना पड़ेगा तो इसमें भी। अब x वर्ष पहले मतलब कितना वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी थी, यह प्रश्न बोला जा रहा है। तो हम माना कि x वर्ष कहेंगे तो x वर्ष पहले, तो इसमें भी x घटाएंगे तो यहाँ पे बराबर कितना वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुना, तो हम माना कि x वर्ष मान लिए हैं, क्योंकि नहीं पता है तो x ही मानना पड़ेगा, कुछ भी मानना पड़ेगा तो x कितना गुना 3 गुना। अब 3 से गुना करेंगे तो इधर तो 55 ही रहेगा, अभी 55 - x और इधर 3 से गुना करेंगे तो कितना 25 × 75 हो जाएगा माइनस, और 3 से x में तो कितना 3x। अब 3x को हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x - x। अब यहाँ पे कितना है 75 और 55 जाकर उधर घटेगा तो यहाँ पे कितना 3x में से x गया तो कितना 2x बराबर कितना 75 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा
20 और ये 2 से कितना बार में 10 बार में, तो x का मान कितना आ गया 10। तो हम क्या बोले थे कि माना कि x वर्ष पहले, तो x का मान कितना आया 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 वर्ष पहले राम का आयु सोम का आयु की तिगुना रहा होगा। अब घटा करके देख लीजिए, तो इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, 45 में बचेगा, और इसमें से घटाएंगे तो कितना 15, और 15 तिया 45 हो रहा ना है, तो प्रूफ भी हो गया। बाकी देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कह रहे कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक मतलब HCF 7 है और उसका लघुत्तम समवर्तक 434 है। यदि उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हम एक बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। अगर पहली संख्या पता है दूसरी संख्या नहीं पता है और LCM HCF ज्ञात करना है तो इसी आधार से बनाते हैं। यहाँ पे तीन चीजें दिया हुआ रहेगा, एक चीज ज्ञात करना है। या तो LCM में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, एक ज्ञात करना रहेगा, और इधर दोनों संख्या दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इसी माध्यम से बनाते हैं। तो कह रहा है कि पहली संख्या कितना दिया है 14, पहली संख्या कितना 14, और दूसरी संख्या हमको नहीं पता, 2 से मान लिए हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या LCM। तो इसका LCM कितना दिया है 434, और इसका HCF कितना दिया है 7। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, याद रखना है। अब देखिए ये कटेगा, ये 14 जाकर किधर हो जाएगा, तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर कितना 434 गुने 7 और बट्टे में 14। ये 7 से कितना बार में, ये 2 बार में, और ये 2 से कितना बार में 2 दूनी 4 और कितना 217। तो इसका आंसर कितना होगा 217 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसलिए दूसरी संख्या बराबर 217 आंसर। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बाकी काट छाट कितना आंसर आया, तो दूसरी संख्या बराबर 217। बाकी देखेंगे बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को मतलब एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपया की वृद्धि होती तो उसे 6% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे हम प्रारंभिक क्रय मूल्य मानते हैं, कुछ क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य को हम अपने आप में 100% मानते हैं तो इसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, क्योंकि प्रारंभिक में कहा है ना कि हानि होता है, तो हानि कितना परसेंट होता है 14%। अगर क्रय मूल्य 100 मानते हैं और 14% हानि पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 86% रहा होगा। लेकिन फिर कह रहा है कि जब 100 रुपया का विक्रय मूल्य में वृद्धि किया जाए, जब विक्रय मूल्य में हम 100 रुपया की वृद्धि करेंगे तो उसका लाभ जो होता है ना वो 6% होता है। अबर में क्या हो रहा है लाभ परसेंट कितना 6%। तो अबर विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, अगर हम 100 में खरीदे हैं और 6% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 106%। अगर 100 में खरीदे हैं और 6% का लाभ चाहिए तो कितना 106। लेकिन जब इस प्रकार के परिवर्तन के साथ उसको कितना, यहाँ पे देखिए कितना वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था 86, अब विक्रय मूल्य कितना, जब 100 रुपया का वृद्धि करता है, कितना का विक्रय मूल्य में 100 रुपया की वृद्धि करता है तो 6% लाभ, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 106। अब देखिए प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था 86%, अब कितना 106। तो यहाँ पे ये दोनों का अंतर कितना का, ये दोनों का अंतर का यहाँ पे 106 में से हम 86 घटाएंगे तो कितना 20%। और लेकिन परसेंटेज में 20% बढ़ रहा है, लेकिन रियल में कितना 100, इसका मान कितना 100। तो ये कितना गुना है 20 का कितना गुना, ये 5 गुना, ये 20 का जो 100 है ये 100 रुपया जो वृद्धि हो रहा है विक्रय मूल्य में कितना गुना 5 गुना। तो यहाँ पे जब 20% का वैल्यू 100 रुपया तो 100% का वैल्यू कितना 100% का वैल्यू, तो इसमें भी हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 500 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 500 रुपया आंसर। एक बार फिर समझिएगा, इसका क्रय मूल्य हम 100% माने हैं तो कह रहा है कि 14% हानि, तो इसका विक्रय मूल्य 86 रहा होगा। फिर कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य में 100 रुपया का वृद्धि किया जाए तो 6% का लाभ होता है,
तो 6% लाभ होगा, कहने का मतलब 6%, तो इसका विक्रय मूल्य 106% रहा होगा। अब प्रारंभिक विक्रय मूल्य 86% और अब कितना 106%, कब, जब 100 रुपया में वृद्धि होता है इसमें तब। तो यहाँ पे दोनों का परसेंट घटाएंगे तो 106 में से हम 86 घटाएंगे तो कितना 20%, और 20% का वैल्यू कितना 100 रुपया, क्योंकि 100 रुपया वृद्धि कर रहा है तब ऐसा हो रहा है। तो 20% का वैल्यू 100 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना 500 रुपया, तो इसका आंसर कितना होगा 500 रुपया। इसका आंसर दिया है ना 500 रुपया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी देखेंगे अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है और वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। प्रारंभिक में 3 घंटे यात्रा करता है जो 80 किलोमीटर, फिर आगे 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर बहुत सारा होता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय भी होता है, लेकिन औसत चाल बराबर एक होता है 2xy बटा x प्लस वाई, कब, जब समान डिस्टेंस को आप दूरी तय करते हैं डिफरेंस चाल से, तब समान दूरी को अगर डिफरेंस चाल से तय करते हैं तब होता है औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्टेंस भी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है, तो हम लोग औसत चाल बराबर, इसका जो औसत चाल होगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो प्रारंभिक में 3 घंटा चल रहा था, 3 घंटा, लेकिन 3 घंटा चला था उसमें कितना 80 किलोमीटर, लेकिन फिर 2 घंटा जो चला ना उसमें जो किलोमीटर जो चला है उसको बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर यात्रा करता है और वह आगे 2 घंटे की यात्रा करता है। तो आगे जो 2 घंटे यात्रा कर रहा है उसका किलोमीटर कितना दूरी तय करता है हमको नहीं पता है। फिर बोला जा रहा है कि औसत चाल दिया है, तो औसत चाल कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना 80 प्लस, और जो नेक्स्ट 2 घंटा में चल रहा है डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस हमको नहीं पता तो हम डी से डिनोट करते हैं। जो सेकेंड टाइम जो चला है 2 घंटा में उसका डिस्टेंस को हम डी से, क्योंकि वो दूरी ज्ञात करना है। अब कुल समय कितना 3 2 5 और 5 आकर के इधर गुना होगा तो 30 पचे कितना हो जाएगा 150 बराबर कितना 80 प्लस डी। तो यहाँ पे 80 आकर करके इधर घटेगा, तो 80 आकर के घटेगा तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 80 बराबर कितना डी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस आएगा कितना 70 किलोमीटर, कितना 70 किलोमीटर आंसर। तो यहाँ पे जो 2 घंटा में लास्ट तय करेगा वो कितना किलोमीटर 70 किलोमीटर। औसत चल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। बाकी वैल्यू पुट करेंगे, बाकी बनाएंगे। बाकी देखें अगला नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आयु से संबंधित, एज से संबंधित। कह रहा है कि शांति और कृति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। शांति और कृति 2 व्यक्ति हैं जिनके वर्तमान में आयु का अनुपात 7:3 है। फिर बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष बाद कृति की आयु। अब देखिए वर्तमान में पूछ रहा होगा तो दिया है लेकिन अनुपातिक मान, तो यहाँ पे हम लगाएंगे x, कितना x, तो अब रियल में हो गया, x जब लगा दिए तो रियल में हो गया। तो यहाँ पे कितना ये जो है ना 5 वर्ष बाद का, तो वर्तमान में कितना ये शांति का 7x प्लस 5, जब हम 7x तो वर्तमान न था इसका, जब 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है 40, तो 5 उधर जाके घटेगा, तो यहाँ 5 जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा 35, तो ये 7 से कितना बार में 5 बार में, तो यहाँ से x बराबर कितना 5, तो x का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा 3 गुने 5, तो कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। तो यहाँ पे वर्तमान में इसका 15 और इसका कितना 35। अब देखिए 5 वर्ष बाद 40 हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसका कितना गया 15, लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना 20 वर्ष, यही हो गया आंसर। एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि शांति और कृति की वर्तमान आयु 7 और 3 था, तो x लगा दिए रियल मानने के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब इसके वर्तमान 5 वर्ष बाद,
तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना 40, तो यहाँ से x का मान कितना है 5। अब 5 यहाँ भी पुट करेंगे यहाँ भी, तो 5 7 35 और 5 3 15, लेकिन ये सब वर्तमान आया है तो 5 वर्ष बाद बोला जा रहा है कृति का आयु, तो 5 इसमें हम 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, इसका आंसर कितना हो गया 20 वर्ष। बाकी देखेंगे लास्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4। अब भुजा का मान कितना 14, तो यहाँ पे 14 पुट करेंगे और स्क्वायर मतलब 2 बार। देखिए यहाँ से एक बार 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, फिर 2 से कितना बार में ये 7 बार में, तो कितना होगा 7 7 49, 49 गुने √3, तो कितना हो गया 49√3। लेकिन कितना सेंटीमीटर दिया है, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। बाकी देखेंगे कल अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।